ट्रेन की पटरी पर खड़ी ये अजीब और गरीब चीज़ ट्रेन गाड़ी और हवाई जहाज़ का मिक्सचर है। इसमें व्हील्स ट्रेन के और इंजन एवा जहाज़ का और बॉडी गाड़ी की तरह डिज़ाइन की गई थी। इसको विलरीन अवानोविच नामी शख्स ने ईजाद किया था, जो सोवियत यूनियन के ऑफिशियल के लिए ड्राइवर का काम करता था। अब ये तो हम सब को मालूम है कि रशिया उस वक्त सोवियत एवा करता था। ये बहुत ही बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए ऑफिसर को कई कई दिन लग जाते थे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए विलेरीन, जो इस वक्त सिर्फ 25 साल का था, इसने एक नई इन्वेंशन की। इसने ये गाड़ी नुमा जहाज़ ईजाद किया जो चलेगा तो गाड़ी की तरह, लेकिन इसमें एक जहाज़ का इंजन फिट किया गया था और इसमें एक प्रोपलर भी लगाया गया ताकि इसकी स्पीड फौरन बढ़ाई जा सके। 140 किलोमीटर पर आरे की स्पीड से ट्रेवल करने वाली इस इन्वेंशन को रू वैगन का नाम दिया गया था। याद रही कि ये बात 1921 की है और इस दौर में इतनी स्पीड अचीव करना एक वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। रू वैगन के वक्त को ज़रूरत थी कि इसके डिज़ाइन के दौरान वो पूरे सोवियत यूनियन में वायरल हो गई और सब लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करने लगे। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला टेस्ट रन हुआ। मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शहर तक रू वैगन में सफ़र किया गया, जिसमें मिली रेन, जो कि इसका इन्वेंटर था, साथ में बीनद ऑफिशियल्स भी सवार थे। जाते वक्त तो इनका सफ़र बहुत खुशगवार गुजरा, लेकिन वापसी पर ट्रेन पटरी पर से उतर गई और एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। तमाम ऑफिशियल्स समेत विलेरीन भी मारा गया। सोवियत इन्वेंटर को पहला शख्स था जिसको अपनी ही इन्वेंशन ने मौत के घाट उतारा था। ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। नंबर 3 लाइट हाउस। इंग्लैंड के शहर प्लेमंथ के करीब एक ऐसा एरिया है जहां 12 मील तक पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं सदी के दौर में हेनरी वंस नामी एक इंजीनियर अपनी 5 शिप लेकर जा रहा था। रात के अंधेरे में उनको ये पत्थर दिखाई न दिए और उनकी 2 शिपें उन पत्थरों में फिस गए और टूटकर तबाह हो गई। उनको ये सपाट शिप इंडस्ट्री के लिए खतरनाक लगा क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने इस मसले का हल निकालना चाहा। हेनरी ने 1696 में एक लाइट हाउस डिज़ाइन किया जो दौर से ही एक शिप कैप्टन को उन पत्थरों दूर रखने का इशारा देगा। इसका डिज़ाइन अप्रूव हो गया और उन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस की तामीर शुरू कर दी। ये 115 फुट लंबा लाइट हाउस था जिसकी टॉप पर 60 कैंडल लगाकर एक कमरा बनाया गया। अगले 7 साल तक ये लाइट हाउस शिप्स को उन पत्थरों से बचाता रहा, लेकिन एक दिन जब हेनरी लाइट हाउस में मौजूद था तो एक तूफान आ गया। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान था। तेज़ हवाएं और समंदरी लहरें लाइट हाउस को बहा कर ले गई। इस के बाद ना तो लाइट हाउस और ना ही हेनरी का कोई पता चला। नंबर फ्लाइंग कार बड़े अरसे से साइंस फिक्शन स्टोरी का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब हकीकत में ऐसी फ्लाइंग कार बनाई जा चुकी हैं जिन्होंने इंटरसिटी फ्लाइंग टेस्ट भी पास कर लिया। पर दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग कार 1970 में हैरी सिम्बलिंस्की ने ईजाद की थी। उनको उड़ने वाली गाड़ी का इतना जुनून था कि उन्होंने खुद की गाड़ी बनाने का फैसला किया। हैरी ने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जो लोगों की मौजूदा गाड़ियों में इंस्टॉल किया जा सकता था, ताकि नॉर्मल हालात में जब गाड़ी को उड़ना ना हो तो गाड़ी रोड पर भी चल सके। इसके लिए हेनरी ने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें एक सीसोना अल्फार क्राफ्ट और फोर्ट पिंटो के पार्ट्स इस्तेमाल किए गए। इस प्रोटोटाइप को फोर्ट सीसोना कहा जाता था। 11 सितंबर 1973 में कैलिफोर्निया वेंट्रू काउंटी अल्फार पोर्ट पर टेक ऑफ किया गया। हैरी और को पायलट इसको टेक ऑफ करने में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद अल्फार पोर्ट मैनेजर ने आसमान में काला धुआं देखा। मालूम हुआ कि फ्लाइंग कार क्रैश हो गई है, जिसकी वजह से पूरे शहर पर काले धुएं के बादल मंडला रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि प्रोटोटाइप बनाते हुए इसके कुछ पार्ट की वेल्डिंग बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से यह खौफनाक हादसा हुआ। नंबर 1 लिड फ्यूल। ये इतिहास की सबसे खतरनाक ईजाद थी जिसने अपने इन्वेंटर को छोड़कर 7,50,000 लोगों की जान ली। थॉमस मजल्ला ने दुनिया में पहली बार लिड फ्यूल ईजाद किया था। वो फ्यूल जो अजीम हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो उन लिड फ्यूल कहलाया जाता था। इस फ्यूल में लीड केमिकल इस्तेमाल होता था जिसकी ईजाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बरथ रूल थी। इस ईजाद की वजह से थॉमस मजल्ला को कई अवार्ड भी मिले, लेकिन इस फ्यूल ने माहौल में लीड की मिकदार को बढ़ा दिया जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। लीड पवाजंगे की वजह से इनकी अपनी फैक्ट्री के कई वर्कर्स की मौत होने लगी। इसकी असल वजह लीड पवाजंग थी। जहाज़ वक्त किसी को भी पता न लग सका। कई सालों बाद लिड फ्यूल को हटाकर उन लिड फ्यूल से इसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन तब तक ये दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा।
चुकी थी। 51 साल की उम्र में थॉमस मजल्ला को लीड पवाजंगा की वजह से पोलियो हुआ और वो बेड पर आ गए और उन्होंने अपने खुद के बेड के लिए एक पली सिस्टम ईजाद किया जो बेड पर आसानी से इनको सीधा बैठा देता था, वो भी बगैर किसी मदद के। एक दिन उनके अपने ही बनाए पली सिस्टम की वायर उनके गिले में फिस गई और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई।